लास्ट मीन 8th क्लास की तेरे को क्या बनना है? आई सेड कि मेरे को आर्मी में ऑफिसर बनना है। चलना तो शुरू करो, चलना तो शुरू करो, कदम अपने आप मंजिल मिल जाएगी। बहुत बहुत स्वागत वॉलिस परिवार और मैं इतना डिसीजन ले लिया था कि मेरे को एनडीए करना है। एसएसबी वही है, ओवरऑल डेवलपमेंट है। ये नहीं कि आपने कितनी नॉलेज आपने लिख दिया पेपर में और आप हो गए सेलेक्ट, वो नहीं है। अपने मयार से नीचे तो माने से रहा, शेर भूखा हूं मगर घास तो खाने से रहा। शरारत ज़्यादा करता था तो हॉस्टल में डाल दिया मुझे पेरेंट्स ने। और मैं पूछता भी रहता था कि सर अभी कितना है, क्या है, कितने निकाल रहे हैं बच्चे। तो आई कीप ऑन आस्किंग। ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके, या तो जो चाहते हो वो पालो, या जो पा लिया है उसको चाहने लग जाओ। एक कहीं पे पढ़ा था, इफ़ यू वांट टू बाय अ थिंग विदाउट सीइंग द टैग ऑफ प्राइस, देन यू हैव टू स्टडी विदाउट सीइंग द टाइम ऑफ। President's Gold Medal was awarded to Battalion Cadet Captain Gaurav Yadav, Juliet Squadron. Winner of the Sword of Honor and the Gold Medal, Battalion Under Officer Gaurav Yadav. So I'll start with a शायरी which I keep on hearing again and again कि वाकिफ नहीं है वो लोग सफ़र के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। वाकिफ नहीं है वो लोग सफ़र के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं सफ़र में रहा इस इम्तियाज से, इम्तियाज मतलब कि इंतज़ार में। मैं सफ़र में रहा इस इम्तियाज से कि उभरेंगी मंजिलें मेरी कदमों की धूल से। So I'll start with my journey with my village only. So I was not that much good in studies while I was in village. पढ़ाई में इतना नहीं था, ना ही खेल कूद में, बट शरारत ज़्यादा करता था तो हॉस्टल में डाल दिया मुझे पेरेंट्स ने। बट दैट टाइम फैमिली वाज नॉट दैट मच इकोनॉमी वेल, सो somehow they sent me to a hostel। और हॉस्टल में जब मैं वहाँ पे भी ऐसे ही शरारत करने लगा तो one incident happened। I met with one of my chemistry teacher जो कि बोलता था कि तेरे को क्या बनना है। ही आस्क्ड मी इन 8th क्लास कि तेरे को क्या बनना है? आई सेड कि मेरे को आर्मी में ऑफिसर बनना है। तो ही स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी कि मजाक करके इतना इजी नहीं है, मैं भी एसएसबी आउट हुआ हूँ, 5 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, एंड स्टिल ट्राइंग, ये वो। मैंने सोचा कि यार इतना ही मुश्किल है तो चलो अभी ट्राई करते हैं क्या है इसमें। एंड माई जर्नी टेक ए यू टर्न फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स। देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई सेल्फ 9th 10th 11th 12th। मैं इतना डिसीजन ले लिया था कि मेरे को एनडीए करना है। आई वॉज नॉट अवेयर कि एनडीए होता क्या है, एनडीए कहाँ पे है, एनडीए में स्क्वाड्रंस क्या है, एनडीए में ट्रेनिंग कैसी है, मुझे कुछ इतना नहीं पता था। मैंने एक नाम सुन लिया था बस, एनडीए। हाँ मेरे को एनडीए जाना है। और वो दैट थिंग कीप ऑन हिटिंग माई माइंड अगेन एंड अगेन थ्रू आउट दैट 9th 10th 11th 12th। तो 9th 10th में देन आई स्टार्टेड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दी एनडीए एग्ज़ाम। मैंने लोगों से पूछा। I want to tell you one thing कि it's not that you have taken a right decision or wrong decision. First take a decision, then start working towards it, then it will become a right decision. It will not happen कि आपने सोचा कल ही मिल गया, या आपने कुछ सोचा ही नहीं, या फिर बाद में एनालाइज कर रहे हो कि अब मैं गलत डिसीजन था, सही था। ऐसा कुछ नहीं है, आप सोचो एटलीस्ट, स्टार्ट थिंकिंग। मैंने 9th से ही स्टार्ट किया। 10th में फिर मैंने और इन्फॉर्मेशन की, हाँ मेरे को मैथ साइंस लेनी है, मुझे मैथ पे ही ज़्यादा फोकस करना है।
और मैथ पे क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर पता लगा कि हाँ रिटर्न तो क्वालिफाई हो जाएगा, व्हाट अबाउट एसएसबी। एसएसबी इज नॉट कि यू वेंट टू ए कोचिंग और आपको सब कुछ सिखा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। यू विल आस्क फ्रॉम 1000 ऑफिसर्स एंड दे विल से डिफरेंट थिंग कि हम क्यों रिकमेंड हुए थे। आप 1000 ऑफिसर से पूछो जाके, वो सभी अलग अलग चीज़ बताएंगे, किसी को कुछ नहीं पता कि वो रिकमेंड क्यों हुआ था। इवन आई डोंट नो व्हाई आई गॉट रिकमेंडेड। आई डोंट नो कि क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, बस दे जस्ट जज यू योर कैरेक्टर कि आप कितने सही है और आप अपने खुद के कितने राइट और कितने गलत है आप चीज़ में। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। एंड फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट कि मैं अपने आप में कितना मेरी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स हैं, मैं उनको कितना एनालाइज कर सकता हूँ, कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ। जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको भी अपने उसमें रखूँ और जो वीक पॉइंट्स हैं उनको भी इम्प्रूव करूँ। तो 11th में मेरे को एक टीचर ने बताया कि यू कैन गो फॉर द एनडीए एग्जाम बट कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत आएगी तुझे। एंड दैट थिंग वाज राइट। सो आई गेव जस्ट आफ्टर 12th I qualified IIT mains exam but I could not clear the NDA written exam. So that thing also hurt me. That time I lied to my family and I said them कि मेरा IIT नहीं हुआ है क्लियर IIT मेंस और मेरे को DU में एडमिशन मिल गया है, मेरे को जाना है। I still accept that thing कि I lied to my family, my brother also कि मेरा नहीं हुआ है IIT मेंस क्लियर। और मैंने जाके हिंदू कॉलेज ज्वाइन किया। वहाँ पे मेरी I did 2 सेमेस्टर्स और मेरी अटेंडेंस 2% ही थी। कभी मैं गया नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल्स और एग्ज़ाम देने जाता था। आई जस्ट लिव्ड इन अ फ्लैट और वहाँ पे खुद ही तैयारी करता था। जितने भी नोट्स थे, जितने भी प्रीवियस पेपर्स थे, वहीं पे बैठ के तैयारी करता था। जैसे ही रिटर्न क्वालिफाई हुआ 142 कोर्स का, सो आई वेंट फॉर द एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। दैट टाइम आई ऑल्सो क्वालिफाइड एक्स ग्रुप, एयरफोर्स में एक्स ग्रुप हुआ। फिर मेरे को लगा कि नहीं, अभी एनडीए का एक अटैम्प्ट और बचा है और देन आई लेफ्ट द कॉलेज। मैंने छोड़ दिया कॉलेज, पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ के घर पे आ गया कि अब ये लास्ट अटैम्प्ट है, या तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप या फिर एनडीए एग्जाम। लास्ट अटैम्प्ट 143 कोर्स का मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ हार्डली 10 मार्क्स से। कट ऑफ वॉज 342 एंड आई स्कोर्ड 352। तो फिर मैंने एसएसबी की प्रिपरेशन तैयारी की घर पे ही। पूरा अपना खुद का टाइम टेबल था, घर पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं। पूरा जो एक एक चीज़ होती है, हाँ मैंने कितना टाइम साइकोलॉजी को देना है, कितना स्टोरीज प्रिपेयर करनी है, कितना मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, कितना मैं लेक्चरेट के लिए। इफ़ आई कीप ऑन रोमिंग अराउंड दी होम, आई कीप ऑन रिवाइजिंग माई लेक्चरेट टॉपिक्स कि ये टॉपिक आ गया, ये वर्ड्स वैट आ गया तो मैं क्या सेंटेंस बनाऊंगा। आई कीप ऑन मेमोराइजिंग। सो ऑलमोस्ट 18 आवर्स दैट एसएसबी थिंग was in my mind throughout that day, throughout that preparation period. देन माई एक TS एंट्री होती है जो उसका भी एक SSB बचा था और एक NDA, लास्ट 2। मैंने सोचा कि TS अब जाना नहीं है, TS जाऊंगा नहीं, जाना है तो NDA ही जाना है। एंड लास्ट अटैम्प्ट NDA के लिए गया, मैं क्वालिफाई हो गया। मेरिट लिस्ट आई वॉज 351, ऑल इंडिया रैंक 351 इन मेरिट लिस्ट आउट ऑफ 447। तो मेरिट बहुत नीचे थी, तो मुझे लगा कि नहीं आएगा, शायद नहीं आए चांस। फिर मैं एयरफोर्स 24 दिसंबर को ऐसा हुआ था कि 24 दिसंबर, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 348 तक कॉल लेटर आ चुके थे और मेरा था 351। और 25 दिसंबर को मेरी ज्वाइनिंग थी एयरफोर्स की। देन आई आस्क्ड माय फादर कि जाऊँ या ना जाऊँ। माय फादर टोल्ड मी कि इट्स योर चॉइस। देन आई डिसाइडेड कि चलो चलते हैं, कोई नहीं, एयरफोर्स से अब ACC एंट्री देखेंगे। नहीं आया, कॉल लेटर नहीं आया, चलो। देन आई वेंट इन ट्रेन, आई डिडंट बुक एनी ट्रेन, आई जस्ट गोट इनसाइड द ट्रेन एंड आई स्टार्ट थिंकिंग कि अभी भी मौका है, उतर जा, नहीं जाना। आई थॉट, मैंने पहले भी ये इंसिडेंट बताया होगा आपको। दैट टाइम माई अंकल टेक्स्टेड मी कि ज़िंदगी जीने के 2 ही तरीके, या तो जो चाहते हो वो पालो, या जो पा लिया है उसको चाहने लग जाओ। एंड व्हेन आई रिपोर्टेड टू एयरफोर्स दैट सेंटर, आफ्टर दैट इवनिंग माई कॉल लेटर ऑफ NDA केम एंड देन आई लेफ्ट फॉर माई होम। मैं वापस आ गया कॉल लेटर आते। दैट टाइम आई रिप्लाइड बैक टू माई अंकल कि अपने मयार से नीचे तो माने से रहा, शेर भूखा हूँ मगर घास तो खाने से रहा। Then I came back. I hardly got 2 days to prepare my documentation. फिर NDA ज्वाइन करना था, ना कोई ट्रेन टिकट वगैरह बुक थी, तो सब कुछ जल्दी में NDA गया। जैसे ही NDA जाके देखा, सब कुछ पूरा डिफरेंट, ना सिविल बैकग्राउंड, ना कोई दोस्त, सब कुछ टोटली डिफरेंट। आई विल नॉट से अबाउट दी ट्रेनिंग कैसी है ये, बट एक कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट था। ना मैं मिलिट्री स्कूल से था, ना मेरा कोई फैमिली में पहले मिलिट्री में रहा या कोई बता सके। बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट था।
फर्स्ट टर्म में मैंने सोचा 1-2 दिन रह के कि नहीं अब छोड़ना है एनडीए, एंड मैंने डिसाइड किया कि 5 महीने बाद मिड टर्म ब्रेक होता है। पता लगा कि मिड टर्म ब्रेक होगा 5 महीने, तो वापस नहीं आना है। वन थिंग हैपेंड दैट कोविड आ गया और फिर टर्म ब्रेक हुआ ही नहीं। ट्रेनिंग कंटिन्यू हो गई, 1 साल हो गया। दैट टाइम आई केम बैक टू होम और फिर पता ही नहीं लगा कि ट्रेनिंग कैसे निकल गई। दैट टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग। मुझे कुछ नहीं पता था कि प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल क्या होता है, मेरिट क्या होती है, किस चीज़ में अच्छा करना होता है। मुझे ये भी नहीं पता था कि वहाँ जाके ग्रेजुएशन भी करनी होती है, इतना भी नहीं पता था मुझे। बस मुझे एनडीए और एसएसबी यही चीज़ मेरे माइंड में थी। वहाँ से ही मैंने स्टार्ट किया था यार ये नई चीज़ है, अच्छा कर सकते हैं। व्हेन आई केम टू 5th सेमेस्टर आई वाज टॉप 10 इन मेरिट, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार यू कैन डू इट। फर्स्ट दैट टाइम आई रिमाइंड वन थिंग कि द टॉप ऑफ वन माउंटेन इज़ द बेस ऑफ द अदर माउंटेन, कि यू शुड कीप ऑन क्लाइंबिंग। ये नहीं कि एनडीए आ गया है तो अब बस ट्रेनिंग से निकल जाओ, नहीं है ऐसा। यू हैव टू बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट योर कैरियर। अभी आज मैंने अचीव कर लिया, वो कुछ टाइम तक रहेगा, कुछ लोग याद रखेंगे, भूल जाएंगे। मेरी जगह कल कोई और हो जाएगा, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल या स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, दैट डजेंट मैटर। व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू हैव एम्ड अबाउट यू, कि तुमने क्या सोच के इस चीज़ पे चले थे। यू हैव टू कीप ऑन दैट थिंग, यू हैव टू बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट योर जर्नी। जब तक आप एक पोटेंशियल लेवल पे नहीं आ जा सकते, जब तक वो रेस्पेक्ट नहीं आ जाती आपके पास, जब तक आप वेल सेटल नहीं हो जाते। तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने दिया कल कोई और आ जाएगा आप में से ही यहाँ पे आके बोलेगा और वो भी फिर पास आउट हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। बट यू शुड नॉट नेवर लूज योर फोकस। जो आपने डिसीजन ले लिया है बस उसके पीछे काम करना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि आज मैंने मोटिवेशन दिया, 3-4 दिन आपके अंदर रहा, फिर आप भूल गए, उससे कुछ नहीं होगा। आपको सेल्फ मोटिवेटेड ही रखना, खुद को ही मोटिवेशन अपने अंदर रखना होगा। कोई बाहर से आके आपके अंदर नहीं डालेगा, ना आपको नॉलेज डाल सकता है कोई बाहर से। आपको गाइड किया जा सकता है, बस आपको बिल्कुल बदला नहीं जा सकता। आपको गाइड करके, मोल्ड करके थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं आपको, अब चेंज नहीं कर सकते। जो आपकी पोटेंशियल है जितनी है उसको एनालाइज करो, उसी को अभी कंटिन्यू करने की कोशिश करो। अब आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया, डिसीजन ले लिया है, अब उसके पीछे काम नहीं करोगे और कल को एग्जाम एनडीए क्लियर नहीं हो तो यू कांट ब्लेम दी एकेडमी। आपने काम नहीं किया ना, आप में से ही कोई 1-2 होगा वो क्वालिफाई होगा, वो भी तो हुआ है क्वालिफाई क्योंकि उसने काम किया उस चीज़ के पीछे, वो एक सोच के साथ ही आया था यहाँ पे। ये नहीं कि बस आ गए, मेरे साथ वाले के भी इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, उसके 50 आ रहे हैं, मेरे 51 आ रहे हैं, साथ ही तो है। नहीं, कोई बाहर भी 70 वाला बैठा होगा आपसे ऊपर, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि इधर ही, अपना जो होराइजन होता है अपने माइंड का उसको थोड़ा बढ़ाओ। ये नहीं कि पढ़ना पढ़ना पढ़ना, उसी के पीछे नहीं है। नॉलेज डजंट मीन कि हाउ मेनी इंफॉर्मेशन यू आर हैविंग। नॉलेज इज व्हाट मेक्स ए मैन विद कैरेक्टर, विद एटीट्यूड एंड विद कॉन्फिडेंस। नॉलेज का यही मतलब होता है, ये नहीं कि आपने कितनी इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है। एंड लास्ट थिंग आई वांट टू से कि बादल को समझाना होगा, अपनों को मनाना होगा। तुम्हारा तो एक दौर है, हमारा एक ज़माना होगा। I request the WDA staff and director chairman sir that I'll keep on visiting the academy whenever I'll get the leave, but I should hear the good news also कि हाँ अभी इतने क्वालिफाई हो गए। I keep on asking throughout the last 1 year, सर से पूछता रहता था कि सर अभी क्या चल रहा है, कैसे करा रहे हो, कुछ पेपर्स भेजो, देखता हूँ मैं भी। I was in contact with director sir, और मैं पूछता भी रहता था कि सर अभी कितना है, क्या है, कितने निकाल रहे हैं बच्चे। तो I keep on asking, ठीक है। तो ये नहीं कि आई जस्ट केम, मैंने लेक्चर दिया फिर मैं चला गया। आई ऑलवेज टेक द फीडबैक कि हाँ सर कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ मोटिवेशन है या नहीं, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर किसी का कोई पर्सनल डाउट हो जो सभी के काम आ सके, सो आई वुड लाइक टू एंटरटेन दैट ओनली। Right, sir. As you said earlier that you qualified for SB in your last attempt. So I want to know how you dealt with the fear of the word last, and how we should deal with this fear of the term last attempt. See, last is not the word, either one will win और एक सीखेगा, ठीक है, एक जीतेगा और एक सीखता है, ठीक है। एंड लास्ट इज नॉट दी, यू शुड हैव द प्लान बी। कोई चीज़ लास्ट नहीं होती, प्लान बी पता होना चाहिए। आई डिसाइडेड कि अगर एनडीए नहीं हुआ तो एयरफोर्स जाऊंगा, एसीसी एंट्री दूंगा, दैट वाज माय प्लान बी। ये नहीं कि एनडीए खत्म तो बस कैरियर खत्म, नहीं, ठीक है, प्लान बी। एंड दिस अचीवमेंट इज ऑल्सो नॉट माई लास्ट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि लास्ट कुछ चीज़ है। थैंक यू भैया। मेरा क्वेश्चन है कि अगर जिसका लास्ट अटेम्प्ट हो तो उसका मेन फोकस एग्जाम्स पे रहना चाहिए कि एसएसबी?
फोकस, पूरा फोकस एग्जाम पे या एसएसबी साथ साथ में करना चाहिए? एग्जाम एनडीए एग्जाम या कौन सा लास्ट अटेम्प्ट? एनडीए के लिए लास्ट। तो लास्ट एग्जाम, अभी लास्ट एग्जाम है पहले, और एसएसबी किस चीज का है? नहीं मतलब अटेम्प्ट हमारे पास लास्ट हो एनडीए के लिए, तो हम एसएसबी साथ साथ उस पे भी फोकस करें कि पूरा फोकस पहले एनडीए? तो उससे पहले भी एनडीए अटेम्प्ट दिया होगा ना? नहीं, पहले अटेम्प्ट है, एक बार दिया है ना, तो यू नो कि पढ़ना क्या होता है, पेपर कैसे आता है, इतना तो पता है ना। ठीक है, हाँ, तो मेरा भी लास्ट अटेम्प्ट है, ऐसे नहीं है कि मैं भी एयरफोर्स साथ प्रिपेयर कर रहा था, उसका भी सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, और भी एग्जाम थे, ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज पे फोकस। अपनी प्रायोरिटी, मैंने वही बोला कि प्रायोरिटीज, और अभी क्या 24 घंटे सबके पास ही है, एक नया घंटा नहीं ऐड होता है। ठीक है, उसको कैसे यूटिलाइज करते हो कि 4-5 घंटे मैंने रिवीजन करना है अपने रिटर्न का, बाकी टाइम मेरे को एसएसबी तैयार करना है। बट यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई कर लूंगा। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। मुझे ये पूछना था कि जैसे लोग कहते हैं कि जीडी में हम लोग जाते हैं, डीबीडी में, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप उसको ग्रुप को क्योस ना करिए, कि बहुत ज्यादा शोर शराबा ना करिए, और कुछ कहते हैं कि आप ग्रुप को डोमिनेट करने की कोशिश करिए। क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना है कि अगर आपकी आवाज को दबा देता है या फिर आपकी आवाज डोमिनेट नहीं कर पाती है तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप किस साइड से फेवर करते हैं, मतलब कि वो या फिर वो? देखो, यू हैव टू बी लीडर विद सपोर्ट। खुद को लीडर नहीं, खुद डिक्लेयर नहीं करना कि मैं लीडर हूँ। यू हैव टू बी लीडर विद सपोर्ट, दैट मीन्स जीडी। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन इज वंस द ऑब्जर्वर विल से कि स्टार्ट डिस्कसिंग, तो जो भी कोचिंग से आएंगे या कुछ भी आएंगे सब बोलना स्टार्ट करेंगे, और एकदम से जस्ट रिमेंबर फ्यू लाइन्स फॉर 10 to 15 सेकेंड, that if after this story that he will say start discussing, then you will say, gentlemen, according to my picture I have perceived this many character, but at the same time your course-mates will be speaking, but you have to speak that line. If you know that they are talking, then you start listening after that line. But if they are fighting with each other, then the interviewer or observer will say, just hold for a second, don't fight, then otherwise I will do this. Find that fraction of second, you will get that time. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसी में ढूंढना है, जैसे ही वो फिनिश करे तब तुम्हें, या दोनों आपस में लड़ रहे हैं और दोनों एकदम चुप हो गए, तुमने भी अपना सेंटेंस बोल दिया, एक फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड का गैप होता है, उसी गैप को फाइंड करके एकदम से लाउडली वॉइस उठाना होता है। अकॉर्डिंग टू मी जेंटलमैन आई हैव परसीव्ड दिस, सो एटलीस्ट हाफ ऑफ द ग्रुप विल फोकस ऑन यू। जीडी स्टार्ट हुआ, दे विल फाइटिंग, यू तुमने एक सेंटेंस बोलना ही है, ठीक है, आई हैव परसीव्ड दिस, वो सुने ना सुने एटलीस्ट द इंटरव्यूअर ऑब्जर्वर विल ऑब्जर्व यू, देख रहा है कि हाँ आप बोल रहे हो, फिर आपको लगा कि हाँ नहीं बातें काट रहे हैं तो चुप हो जाना उसके बाद, उस लाइन के बाद। बट जब वो लड़के एक मिली सेकेंड का टाइम मिलेगा, दैट टाइम यू हैव टू स्टार्ट। जब मैं कॉन्फ्रेंस वाले ग्रुप में था तो मेरे ग्रुप में हम 8 बंदे थे, जिसमें से 2 पहले से रिकमेंडेड थे और बाकी एक नेवी से था और बाकी ऐसे ही थे, मतलब उनमें से 8 में से हम 4 रिकमेंड हुए थे कंटिन्यू लगातार। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि चारों में आप उसको वो नहीं देखना है कि ठीक है कंपटीशन नहीं है वहाँ पे, आपको इंडिविजुअल आपकी क्वालिटी चेक हो रही है वहाँ पे, कंपटीशन नहीं है कि हाँ मेरे को इसको हराना है, इसको एसएसबी इज नॉट, वहाँ पे वही है ना, क्वांटिटी थोड़ी लेनी है, क्वालिटी। तभी तो 10,000 की ऑफिसर शॉर्टेज है आर्मी में, क्वांटिटी तो भर लेते, एनडीए 8,000 रिटर्न क्वालिफाई करते, सबको रिकमेंड कर देते सीट भरने के लिए। आप इंडिविजुअल कितने हैं, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, ठीक है, और आप ग्रुप के साथ, वो जब ही जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है, दैट इज नॉट अ डिबेट। डिबेट में लड़ाई होती है ना, अब उनको लड़ने दो, चाहे वो कितना भी वैलिड पॉइंट हो, पर लड़ाई से कुछ नहीं होगा। आपने सिंपल पॉइंट दिया बट दैट शुड बी वैलिड और समझ में आना चाहिए, नॉर्मल सा, वो है जीडी का। कांग्रेचुलेशन सर। सर वो मेरा एक डाउट था सर कि आपने कहा कि 9th में आपने पढ़ना स्टार्ट किया था सर, जो एक बच्चा है वो 11th में एकदम लास्ट में उसको अकल आ रही है सर, वो अभी 2-3 घंटा पढ़ता है सर, उसके बारे में आप कुछ बताइए सर। खुद बच्चा ही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले कि आप टाइम देख के पढ़ते हैं क्या, 2-3 घंटे? यस सर। हाँ, तो एक कहीं पे पढ़ा था, इफ यू वांट टू बाय अ थिंग विदाउट सीइंग द टैग ऑफ प्राइस, देन यू हैव टू स्टडी विदाउट सीइंग द टाइम आल्सो।